69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में, सीएम मुलाकात के परिपेक्ष में, आरक्षण पीड़ितों के द्वारा धरना क्यों स्थगित किया गया है, साथ ही अन्य भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथ ही अगर भर्ती से संबंधित आप महत्वपूर्ण अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात कर लें साथियों, हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चयनित और अचयनितों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। साथियों, चयनितों की ओर से जो समस्त याचिकाएं अब तक दाखिल की गई हैं, सभी सुनवाई को लेकर के आखिरकार सूचीबद्ध हो चुकी हैं। कल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार आप सभी की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है। कल यानी 9 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। जैसा कि साथियों, ये सुनवाई लार्जर बेंच में होगी और उम्मीद है कि एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। चलिए साथियों, काज लिस्ट के बिहाफ पर जानते हैं कि कितनी याचिकाएं चयनितों की ओर से जो दाखिल की गई हैं वो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई हैं और क्या निष्कर्ष की स्थिति है। साथियों, जो आप सभी की सुनवाई होनी है वो चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में होनी है और यहाँ पर देखेंगे जो आपकी लार्जर बेंच है इसमें चीफ जस्टिस सर और JB पार्दीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर जो हैं इनकी बेंच में सुनवाई होनी है। अगर साथियों हम बात कर लें, पहले जो आप सभी का केस था वो सीरियल नंबर 16 पर जो आप सभी का एक महत्वपूर्ण केस था वो सूचीबद्ध था, जो हाई कोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। यानी हम बात करने वाले हैं सीरियल नंबर 16 पर। देख सकते हैं जो डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP। अब इसके बाद साथियों अगर हम बात कर लें तो एक बड़ी खबर अब फिर से आ चुकी है। वो समस्त याचिकाएं जो हैं जो चयनितों की ओर से हाई कोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई हैं वो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी हैं। सीरियल नंबर 37 पर अगर आप देखेंगे डायरी नंबर 38,756/2024 सीओम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP। अगर इसके अलावा बात कर लें, इसी में और भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं। डायरी नंबर 39,161/2024 रोविन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP। इसके अलावा साथियों डायरी नंबर 40,445/2024 रवि प्रकाश पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब साथियों बात कर लें यहाँ पर डायरी नंबर 40,529/2024 चंद्रमौली मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा और साथियों बात कर लें डायरी नंबर 40,585/2024 राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगली जो याचिका है वो डायरी नंबर 40,875/2024 पूजा रानी गौतम एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो टोटल साथियों लगभग ये 7 याचिकाएं हैं जो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी हैं। काज लिस्ट में साथियों एक केस आपका 16 नंबर पर सूचीबद्ध है और साथ ही दूसरा जो और याचिकाएं कनेक्टेड केस में हैं वो सभी जो है सीरियल नंबर 37 पर सूचीबद्ध है। ये सुनवाई कल होने जा रही है। कल क्या निष्कर्ष निकलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चयनितों की ओर से जो प्रेयर की गई है, स्पेशली जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, पुरानी चयन सूचियों को रद्द करते हुए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया है, तो उनकी मांग है हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे किया जाए और उस फैसले से लगभग 10,000 चयनित अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, उन पर भी जो है कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाए। तो इस परिपेक्ष में क्या निष्कर्ष निकलेगा ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी का जो इंतज़ार है आखिरकार वो समाप्त हो चुका है और केस आप सभी की सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुके हैं। हालांकि साथियों जो ये कनेक्टेड याचिकाएं, इसमें से कुछ याचिकाओं के बारे में हमने आपको ये भी इंगित कराया था कि इन याचिकाओं की सुनवाई की टेंटेटिव डेट जो है 13 तारीख दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरकार साथियों सप्लीमेंट्री लिस्ट आने पर ये सभी याचिकाएं टैग हो चुकी हैं। हालांकि साथियों अभी अचयनितों की याचिकाएं जो हैं टैग नहीं हुई हैं, ये समस्त याचिकाएं लगभग चयनितों की ही हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां थीं वो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुकी हैं। सुनवाई को लेकर के जो आप सभी के केस कहीं ना कहीं टैग हो चुके हैं और सूचीबद्ध हो चुके हैं। तो आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। आप सभी तैयारियां करिए और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले और जल्द से जल्द भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनका निस्तारण हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब साथियों बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको हमने कल भी इंगित कराया था कि सीएम मुलाकात को लेकर के जो स्थितियां हैं उस पर फाइनल अपडेट क्या आई है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों खबर प्रकाशित हुई है। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्यमंत्री से नहीं हो सकी अभ्यर्थियों की मुलाकात
69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित थी, किंतु कतिपय कारणों से यह मुलाकात नहीं हो सकी। अब आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी व चयनितों की निगाहें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं और देख सकते हैं साथियों, विशेष तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात को लेकर के आप सभी के सामने स्थितियां थी वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। बात कर ले साथियों, अभ्यर्थियों के नेतृत्व करने वालों ने कहा कि पिछले दिनों हुई मुलाकात में मंत्री ओपी राजभर एवं जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को सीएम से उनकी मुलाकात कराने की बात कही गई थी, लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। इस वजह से उनकी सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरी तरफ अब दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों की निगाह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। चयनित शिक्षकों व अनारक्षित वर्ग की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। वहीं आरक्षित वर्ग की ओर से पहले इस मामले में कैविएट दाखिल किया जा चुका है। बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद उसे लागू करने के लिए लगातार आंदोलन व मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। अगर होती है तो उसके बारे में जो भी सूचना आती है हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल ये फाइनल निष्कर्ष आ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी मुलाकात संपन्न नहीं हुई है, स्पेशली आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की। अब बात कर लेते हैं साथियों, शिक्षक भर्ती 3 दिन बाद मंत्रियों को घेरेंगे अभ्यर्थी। आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने 3 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा, मंत्रियों से मिले आश्वासन के बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि शुक्रवार को वह कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव करने वाले थे, लेकिन उसको टाल दिया गया है। आंदोलन करने वालों का कहना है कि नेताओं से वार्ता के आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि 9 सितंबर को दूसरे पक्ष का भी सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अब अभ्यर्थी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो भी आप सभी के सामने स्थितियां थीं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं और आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, चाहे वो अचयनित हों, चाहे वो चयनित हों, चाहे हमारे प्रयास कर रहे आरक्षण पीड़ित साथी हों। इसके अलावा माननीय सीएम जी से कोई भी मुलाकात संपन्न नहीं हुई है और साथ ही धरने को जो है स्थगित करने का एक ही कारण है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और साथ ही आश्वासन भी मिला है। तो इस बिहाफ पर जो है धरने को जो है स्थगित किया गया है। हालांकि स्पष्ट किया गया है 3 दिन बाद जो है कहीं ना कहीं फिर से वो प्रयास करेंगे। तो ये निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद है वीडियो में समस्त जानकारियाँ जो दी गई हैं आप उनको देखेंगे और सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करेंगे। शेष भर्ती से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।